हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इसलिए हम बात करेंगे सीए इंटर के सितंबर 24 एग्ज़ाम के बारे में। और पेपर नंबर 1 हमारा एडवांस अकाउंटिंग। किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमारे को अपनानी चाहिए, किस तरीके से सब्जेक्ट में हमारे को ये चैप्टर्स एएस और रिवीजन, किस तरीके से कौन से पहले एएस करने चाहिए कौन से बाद में, सब कुछ ए टू जेड इस छोटी सी वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप रोड़ा। और जो बच्चे अगर सीए इंटर की एडवांस अकाउंटिंग की क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, ओनली 3499 में, ओनली 3499 में आपको सितंबर अटेम्प्ट के लिए क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। कंप्लीट कॉम्बो होगा। आप अप्रॉक्सीमेट 130 आवर्स की लेक्चर्स हैं जिसमें आपका आईसीआई का स्टडी मटेरियल कवर है, ठीक है, और मॉक टेस्ट के कुछ लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो कवर होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको क्लासेस के साथ साथ आपको वीकली डाउट सेशन भी होगा, ठीक है। और मेरी तरफ से आपको गाइडेंस के लिए कॉल आएगा, ठीक है, और आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से पूरा सब्जेक्ट आपको तैयार करना है और रिवीजन किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए जनवरी के लिए बाय करना चाहते हैं तो वो 500 रुपीज़ बस एक्स्ट्रा पे करना है। तो आपकी 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आपका अगले अटैम्प्ट के लिए भी क्लास वो बुक कर सकते हैं। मतलब तो अगर जनवरी के लिए तो 3999 में आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं डायरेक्टली फटाफट, ठीक है बच्चों। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग कुल मिला के 100 नंबर का है। अब आपको पता लग गया होगा इसका पैटर्न जो है वो 70-30 की रेशियो में आने वाला है। 30% एमसीक्यू। अगर हम बात करें मई 24 के जो एग्ज़ाम हुए हैं एडवांस अकाउंटिंग के, मई 24 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हमारा 30% एमसीक्यू आया है। एमसीक्यू जो क्वेश्चन आए हैं वो 2-2 नंबर के आपको 15 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 2-2 नंबर के आपको 15 क्वेश्चन आए हैं 30 मार्क्स में। 70 मार्क्स के आपके बाकी जो एग्ज़ाम है, 70 मार्क्स का बाकी पेपर जो है वो आपका आने वाला है। अब 70 मार्क्स में अकाउंटिंग और एएस मिक्स करके आया है। वैसे तो आपको पता है, बताया गया है, अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो वहाँ पर क्लियरली बोला हुआ है कि आपका 55 to 60% के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे और 35 to 40% के आपको क्या आएंगे, चैप्टर्स आएंगे। बट थोड़ी सी ऊपर नीचे प्लस माइनस होता है। अब 5 से 10 बोली गई है तो अब 10 से 15-20% मान के चलिए कि ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है एएस और अकाउंटिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। जो कुछ चैप्टर हैं वो इकट्ठे करने हैं, जो एएस और चैप्टर्स जो सेम है, जैसे कि AS 13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट चैप्टर है, वो आपको इकट्ठा करना है, ठीक है। उसके अलावा अब आपको जो छोटे छोटे एएस है, सबसे पहले क्या करना है, मैंने एएस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इजी, एवरेज और टफ। सबसे पहले आपको बहुत जो इजी हैं जो एग्ज़ाम में भी आते हैं, सबसे पहले आपको वो मज़ेदार एएस पक्के करने हैं, आपको सिक्योर करने हैं। जैसे कि AS 1 हो गया, डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी 2 हो गया, ठीक है। इन्वेंट्री इसका प्रैक्टिकल आने के बुरे बुरे चांसेस होते हैं। उसके बाद AS 4 and 5 है, ये प्रोविज़न बेस है। देन AS 9, इसमें चेंजेस हैं तो ये भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। AS 12 हो गया हमारा गवर्नमेंट ग्रांट, बहुत ईजी है। 17 हो गया। ये छोटे छोटे एएस हैं, बहुत ही जल्द हो जाएंगे, फटाफट हो जाएंगे और एग्जाम में आने वाले पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। उसके बाद आपको कुछ जो एवरेज एवरेज है जिसमें जैसे कि AS 7 है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, फेवरेट एएस में से एक है आईसीएआई का। अगर आप पुराने सिलेबस में देखोगे एडवांस अकाउंटिंग में हर बार एक क्वेश्चन जो देखने को मिलता होता था। उसके बाद AS 11 हो गया आपका, ठीक है। AS 11 हो गया आपका। देन AS 11 आपको ब्रांच के साथ करना है, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद AS 15 आपका एम्प्लॉय बेनिफिट, वो हो जाएगा। देन आपका AS 16, 16 आपका बोरिंग कोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप मान के चलिए। AS 7 और आपका AS 16 100% एक एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद
लॉन्ग एएस जो बहुत बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं इनमें से क्वेश्चन आने के। एएस 10 आपका पीपीई 19-20 ये दोनों के ऊपर मई 24 अटेम्प्ट में एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद 22, 26, 28 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए छयों के छयों एएस में से आप मान के चलिए 5 या 6 क्वेश्चन आपको, और 29 5 या 6 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है। अब उसके बाद चैप्टर्स चैप्टर्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बांटे हैं। बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है बहुत, बट आपको भी पता है बहुत इजी चैप्टर है ये। इन्वेस्टमेंट ये मैंने आपको बताया AS 13 के साथ आपको करना है, और कैश फ्लो। ठीक है। और लॉन्ग चैप्टर जो है ये सबसे आपको अगर लास्ट में अगर तो अच्छी बात ही है। ठीक है। जैसे कि कंसोलिडेशन है, अमलगामेशन है, ये दोनों चैप्टर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है और टेक्निकल भी काफ़ी है लेवल में, तो इसलिए इसको आप लास्ट में रखिए जब आपका ऑलमोस्ट 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो गया। राइट। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजी चैप्टर है ये भी। इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाइए, देन रिवीजन में भी सेम फॉलो कीजिए, आपका बहुत अच्छे तरीके से स्टडी प्लान होगा। ठीक है। और एग्जीक्यूट भी होगा, और मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और अगर आप सीए इंटरमीडिएट की कंप्लीट क्लासेस भी बाय करना चाहते हैं, कंप्लीट लेक्चर जो है, कंप्लीट ग्रुप जो है वो 11,999 मतलब 12,000 रुपीज़ में कंप्लीट ग्रुप अवेलेबल है। उसका लिंक भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं।